हेलो गाइस, आज सॉल्व करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर आयुर्वेद स्टाफ नर्स का। चमगादड़ के आकृति वाली अस्थि है जितका अस्थि, झर्झर अस्थि, शंख अस्थि, जाह्नव अस्थि। राइट आंसर जितका अस्थि। शारीर शास्त्रियों ने भंग का विस्तार कहा है। द्वादश अंगुल, 10 अंगुल, षोडश अंगुल, पंच अंगुल। राइट आंसर द्वादश अंगुल। कफ मांस रक्त के प्रसाद से किसका निर्माण होता है? यकृत का, हृदय का, वृक्क का, प्लीहा का। राइट आंसर हृदय का। चूड़ा वलय कौन सी ग्रीवा केसुरुका को कहा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सप्तम। राइट आंसर प्रथम। आचार्य कंकायन ने किस अंग को प्रथमोत्पत्ति मानी है? नेत्र की, हृदय की, जिह्वा की, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हृदय की। आत्रेय पुनर्वसु के अनुसार अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति कौन से मास में होती है? सप्तम मास में, प्रथम मास में, अष्टम मास में, तृतीय मास में। राइट आंसर तृतीय मास में। अष्टांग आयुर्वेद में क्रिया शरीर को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? काया चिकित्सा, अंग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, गृह रोग चिकित्सा। राइट आंसर काया चिकित्सा। शारीर विद्वानों ने श्लेष्मधरा कला को माना है चतुर्थ कला। प्राचीन मतानुसार शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 500। फुफ्फुस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3, 2। राइट आंसर 5। मूत्रपिंड की लंबाई होती है 10 से 12 अंगुल। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम आचार्य सुश्रुत के अनुसार किसे कहा जाता है? लोहिता को कहा जाता है। लोहिता स्किन की दूसरी त्वचा है। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा विसर्ग का उच्चारण होता है मूर्धन्य से। शब्द श्रवण का सिद्धांत है हेमहोल्ट्ज का सिद्धांत, दुःश्रवण का सिद्धांत, रदरफोर्ड का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। राइट आंसर उपरोक्त सभी। श्वेता त्वचा आधुनिक मतानुसार किसे कहा जाता है? हर्नी लेयर, पेपिलरी लेयर, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। राइट आंसर स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम। हाथ पैरों का फटना किस प्रकृति का लक्षण है? बात प्रकृति का लक्षण है। ये राइट आंसर है बात प्रकृति। हृदय शीर्ष ध्वनि किस स्थान पर स्पष्ट सुनाई देती है? दक्षिण पश्चिम परशुकांतरीय स्थान में। राइट आंसर वाम पंचम परशुकांतरीय स्थान में। राइट आंसर वाम पंचम परशुकांतरीय स्थान। गर्भ स्थान बालक में वाम फुफ्फुस, विगा धमनी और तोरणी महाधमनी को जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं? प्रतिहारिणी शिरा, सेतु शिरा, संवाहिनी शिरा, सेतु धमनी। राइट आंसर सेतु धमनी। शरीर की चारों शाखाओं में कुल अस्थियां हैं 120। एब्डोमिनल पुलिस गार्ड किसे कहते हैं? ग्रीटर ओमिटम को। यौवन काल में किस ग्रंथि का लोप क्षय होता है? बालग्रेवियक का। राइट आंसर बालग्रेवियक का। अमृत ग्रंथि पोषण किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्राव ग्रंथि। राइट आंसर। उभयस्राव ग्रंथि। राइट आंसर। बहिस्राव ग्रंथि। तीनों नहीं। राइट आंसर अंतःस्राव ग्रंथि। मांस रक्त कफ मेद प्रसाद अत में कौन सा अंग उत्पन्न होता है? वृषण उत्पन्न होता है। नेत्र वृक्कता रोग कौन सी पेशी की विकृति से होता है? ऊर्ध्वदर्शनी पेशी व अधोदर्शनी पेशी से, अंतर्दर्शनी पेशी व बहिर्दर्शनी पेशी से, वृक्कोर्ध्वदर्शनी पेशी व अधोदर्शनी पेशी से, उपरोक्त सभी से। राइट आंसर उपरोक्त सभी से। शारीर शास्त्रियों ने किलास रोग का आश्रय कौन सी त्वचा को कहा है? राइट आंसर ताम्रा। अमाशय के अधोद्वार को क्या कहते हैं?
राइट आंसर मृतिका द्वार। ह्यूमरस कौन सी अस्थि का नाम है? प्रगन अस्थि। यूनानी शारीर शास्त्र में अस्थियों की संख्या मानी गई है 242। त्रिक अस्थि के कुल कितने तल पृष्ठ होते हैं? राइट आंसर 6। मूत्रयंत्र वृक्क के किस भाग में स्थित रहता है? बाहिर स्तू। दोष धातु मल मूलम सदा देश किस आचार्य की परिभाषा है? आचार्य वाघभट्ट की। आयुर्वेद के कितने अंग बताए गए हैं? राइट आंसर 8। प्रजा स्थापन जीवनीय द्रव कौन सा है? विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। कौन सी शरीर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रंथि है? यकृत। स्फिग्नोमैनोमीटर किस काम आता है? रक्तदाब मापने के लिए। राइट आंसर। अन्य स्तनधारी जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य में कौन सी इंद्रिय कम विकसित होती है? ज्ञानेंद्रिय। कॉपर ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? बस्ती सिर के तल भाग में। धैर्य प्रसन्नता देह बल। धैर्य प्रसन्नता देह बल हर्ष आदि किस धातु के कार्य हैं? शुक्र के। तन्मात्रा परमाणु आदि को क्या कहते हैं? भूत। अहिर गच्छति किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? रस के लिए। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहयोग देने वाला एंजाइम है टाइलिन। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहयोग देने वाला एंजाइम है टाइलिन। अखरोट के समान आकृति वाली ग्रंथि है बस्ती सिर। ओके गाइस, मेरा ये वाला वीडियो पूरा हुआ, आप लोग प्लीज़ देखिएगा।